हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो में मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन का एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे। मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन का। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इफ बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल इज ग्रेटर देन बैंडविड्थ ऑफ चैनल देन वन ऑफ द फॉलोइंग फेडिंग अकर। कह रहा है बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल का जो बैंडविड्थ होगा, सिग्नल का बैंडविड्थ क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किसका, चैनल के बैंडविड्थ से। तो किस तरह का फेडिंग जो है होगा, तो जब सिग्नल का बैंडविड्थ जो है ग्रेटर देन होगा चैनल का बैंडविड्थ से, तो वो किस तरह का होगा, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फेडिंग होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 का डी, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 2 है, if coherence time period is greater than the symbol time period then one of the following fading occur। कह रहा है जब कोहेरेंस टाइम पीरियड जो है ग्रेटर देन होगा सिंबल टाइम पीरियड से, तो किस तरह का फेडिंग होगा, तो ये हो जाएगा स्लो फेडिंग। क्या हो जाएगा, स्लो फेडिंग। जब कोहेरेंट टाइम जो है, कोहेरेंट टाइम पीरियड ग्रेटर देन होगा सिंबल टाइम पीरियड से, तो स्लो फेडिंग अकर होगा। 2 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हाटा मॉडल इज। हाटा मॉडल का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है, 150 मेगाहर्ट्ज से 1500 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है। हाटा मॉडल का फ्रीक्वेंसी रेंज 150 मेगाहर्ट्ज से 1500 मेगाहर्ट्ज होता है। 3 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द अकुमुरा मॉडल इज अप्लीकेबल टू फ्रीक्वेंसी रेंज। अकुमुरा मॉडल जो होता है उसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है, तो 150 मेगाहर्ट्ज से 1920 मेगाहर्ट्ज तक होता है। 4 का बी हो जाएगा, 150 मेगाहर्ट्ज से 1920 मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड और मॉडल। सबसे सिंपलेस्ट मेथड या मॉडल कौन सा है, तो अकुमुरा मॉडल जो है, अकुमुरा मॉडल सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। ऑप्शन 5 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ कोहेरेंस टाइम पीरियड इज लेस देन सिंबल टाइम पीरियड। ठीक है, कह रहा है कोहेरेंस टाइम पीरियड जो है लेस देन होगा सिंबल टाइम पीरियड से, तब किस तरह का फेडिंग होगा, तब जो है फास्ट फेडिंग होगा। क्या होगा, फास्ट फेडिंग। 6 का सी हो जाएगा, फास्ट फेडिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है वन टेक्निक इन विच the entire allowed radio spectrum is divided into many slices of frequency। frequency many slices of frequency मतलब frequency को डिवाइड किया जा रहा है, frequency band, and each band is allocated to each user। और प्रत्येक बैंड जो है प्रत्येक यूजर को दिया जाता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, डिवाइडेड इनटू मेनी स्लाइसेस ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड, मतलब डिवाइड कर दिया रहा है। तो कौन सा होगा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। 7 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, वन टेक्निक विच यूटिलाइजेस टाइम इंस्टीड ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जगह पे अगर टाइम को जो यूटिलाइज करेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टीडीएम में। ऑप्शन 8 का ए हो जाएगा, 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्स्ट चैनल वोकोडर वाज डेवलप्ड बाय। पहला चैनल वोकोडर जो है कौन डेवलप किया था, तो होमर ड्यूडली किया था, होमर ड्यूडली। 9 का बी हो जाएगा, होमर ड्यूडली। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, द स्पेस डाइवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज। स्पेस डाइवर्सिटी को और किस नाम से जाना जाता है, तो एंटीना डाइवर्सिटी भी बोला जाता है। स्पेस डाइवर्सिटी को, स्पेस डाइवर्सिटी को एंटीना डाइवर्सिटी भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम ऑफ द डाइवर्सिटी इन विच द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड ऑन मेनी कैरियर फ्रीक्वेंसी। बहुत कैरियर फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट होता है, तो ऐसा जो है डाइवर्सिटी को क्या बोला जाता है, तो ऐसे डाइवर्सिटी को फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी बोला जाता है। ऑप्शन 11 का ए हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेम ऑफ द डाइवर्सिटी इन विच द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड रिपीटेडली एट ए स्पेसिफिक टाइम स्पेसिंग। स्पेसिफिक टाइम स्पेसिंग में है तो कौन सा हो जाएगा, टाइम डाइवर्सिटी। टाइम डाइवर्सिटी, टाइम स्पेसिंग है तो टाइम डाइवर्सिटी हो जाएगा। वहां पे मेनी कैरियर्स था इसलिए फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी हो गया। यहाँ पे टाइम स्पेसिंग है तो टाइम डाइवर्सिटी। 12 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, कैलकुलेटिंग ऑल द फिजिकल प्रोसेसिंग इफेक्टिंग ए सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू रिसीवर इज कॉल्ड। कह रहा है कैलकुलेटिंग ऑल द फिजिकल प्रोसेसिंग इफेक्टिंग, और जितना भी फिजिकल प्रोसेसिंग इफेक्टिंग है उसको कैलकुलेट करता है
सिग्नल का फ्रॉम ट्रांसमीटर से रिसीवर, तो उसको क्या कहा जाता है, मॉडलिंग ए चैनल, चैनल को मॉडलिंग करना कहते हैं। 13 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन डिस्पर्सिव चैनल वी फोकस ऑन, डिस्पर्सिव चैनल में हम लोग किस पे फोकस करते हैं, तो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस पे फोकस करते हैं, ISI इंटर सिंबल इंटरफेरेंस पे फोकस करते हैं। 14 का बी हो जाएगा, डिस्पर्सिव चैनल में हम लोग इंटर सिंबल इंटरफेरेंस पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेशियन फेडिंग इज काउज्ड बाय, रेशियन फेडिंग जो है किसके कारण होता है, तो मल्टीपाथ इंटरफेरेंस के कारण, मल्टीपाथ इंटरफेरेंस के कारण रेशियन फेडिंग होता है। ऑप्शन 15 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्या कह रहा है, इन फेडिंग फेनोमेना द क्वालिटी ऑफ सिग्नल विल बी, फेडिंग में क्या होता है, तो फेडिंग फेनोमेना सिग्नल की क्वालिटी रिड्यूस होता है, ठीक है ना, फेडिंग के कारण जो है सिग्नल का क्वालिटी डिग्रेड होता है, डिग्रेड होता है, रिड्यूस होता है या डिग्रेड होता है। ऑप्शन 16 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एडाप्टिव इक्विलाइजर इज यूज इन, एडाप्टिव इक्विलाइजर का किस में यूज किया जाता है, तो एडाप्टिव इक्विलाइजर का रिसीवर में यूज किया जाता है। 17 का बी हो जाएगा, रिसीवर में। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच फिल्टर इज यूज इन एडाप्टिव इक्विलाइजर ब्लॉक डायग्राम, कह रहा एडाप्टिव इक्विलाइजर ब्लॉक डायग्राम में कौन सा फिल्टर का यूज किया जाता है, तो डिटेक्टर मैच्ड फिल्टर का यूज किया जाता है, डिटेक्टर मैच्ड फिल्टर का। ऑप्शन ए हो जाएगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन यूज एट, स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन जो है यूज किया जाता है लो स्प्रेड ऑफ सिग्नल पे, किस पे, लो स्प्रेड ऑफ सिग्नल। 19 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन प्योर अलोहा द मैक्सिमम इफिशियंसी इज, कह रहा प्योर अलोहा में मैक्सिमम इफिशियंसी कितना होता है, तो 18.4% होता है, 18.4%। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन देखे मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन का। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।